अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। आज वाले लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है लीनियर मॉडलिंग। इसमें लीनियर फंक्शन आ जाता है, ठीक हो गया। लीनियर इक्वेशंस आ जाएगी। इसको लीनियर फंक्शंस को डिफ़ाइन करेंगे और इसको ग्राफिकली भी देखेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल्स होगी, उन एग्जांपल्स को करेंगे, इनके टॉपिक करेंगे और फिर लास्ट पे इसकी एक्सरसाइज करेंगे। और आप लोग कोशिश किया करें कि जो स्टार्ट में हम लोग एग्जांपल्स करते हैं, उसके टॉपिक करते हैं, अगर वो आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो जाए तो एक्सरसाइज करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो कोशिश किया करें जो टॉपिक होते हैं उनको क्लियर किया करें, ठीक हो गया। उनको समझा करें। अगर उनके आप लोगों को कंसेप्ट बन जाएंगे तो आप लोगों को एक्सरसाइज करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक हो गया। अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है हमारे पास लीनियर फंक्शन। अब ये है यूनिट 9B लीनियर मॉडलिंग। अब ये हमारे पास है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है? अब लीनियर मॉडलिंग में पहले उस पैरे में वो क्या कह रहे हैं, एक दो बात बताने वाले, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो कह रहा है कि वी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग बाई फोकसिंग ऑन दी सिंपलेस्ट मॉडल्स। अब मॉडल्स में वो क्या आ जाता है? लीनियर मॉडल विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए लीनियर फंक्शन। और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? लीनियर फंक्शन को कर रहा होता है। मीनिंग फंक्शंस दैट आर अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और स्ट्रेट लाइन लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा, ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन का बनेगा। अब हम देखते हैं कि लीनियर मॉडलिंग में लीनियर फंक्शंस क्या होता है, ठीक हो गया। जैसे उसने किया लीनियर मॉडल विच कैन रिप्रेजेंट बाय ए लीनियर फंक्शंस, ठीक हो गया। अब ये देखें, हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को यहाँ से उसने जो ग्राफ बनाया हुआ है, और पहले उसने एक रेन गेज, उसने कहा कि बारिश हो रही है, उसमें उसने रेन गेज रखा हुआ है, ठीक हो गया। अब ये देखें, इमेजिन दैट वी मेजर द डेप्थ ऑफ द रेन। डेप्थ ऑफ द रेन का क्या मतलब होगा कि बारिश की गहराई, यानी पानी की, बारिश के पानी की गहराई। अकोमुलेटिंग इन अ रेन गेज एज अ स्टीडी रेन फॉल्स। अब वो फिग में दिखा रहा है कि फिग हमारे पास कौन सी है, फिग हमारे पास ये, उसने एक फिग बनाई हुई है, ठीक हो गया। अब उसमें वो क्या कह रहा है, फिर उसने कहा है कि रेन स्टॉप्स आफ्टर 6 आवर। वो कहता है कि बारिश जो है वो 6 घंटे के बाद क्या हो गई है? ख़त्म हो गई है। एंड वी वांट टू डिस्क्राइब हाउ द रेन डेप्थ वेरिड विद द टाइम ड्यूरिंग द स्टॉर्म। यानी वो कह रहा है कि 6 घंटे में हमने ये डिस्क्राइब करना है कि बारिश का पानी गेज में कितना भर गया है। इन दिस सिचुएशन टाइम इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो हमने कहा कि 6 आवर्स बारिश होती रही है, इसका मतलब 6 आवर्स या टाइम में कितनी हुए, 6 घंटों में बारिश होती रही, इसका मतलब जो टाइम उसने कहा है वो हमारे पास क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और जो रेन डेप्थ इन इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो गेज में हमारे पास जो पानी जमा हो जाता है वो क्या हो जाएगा? रेन डेप्थ, यानी पानी की गहराई, बारिश की गहराई, वो क्या होगी? डिपेंडेंट वेरिएबल होगी। सपोज दैट बेस्ड ऑन योर मेजरमेंट विद द रेन गेज। तो हम ये किस पे बेस करेंगे? जब हम गेज को, रेन गेज को मेजर करेंगे, तो वही फाइंड द रेन डेप्थ फंक्शन शोज इन फिग बी। तो हम यहाँ से अब ये देखें, टेबल देखें, बारिश हो रही है, उसने एक रेन गेज रख दिया है, ठीक हो गया। अब रेन गेज 6 घंटे के बाद बारिश, इसमें कितना पानी है? इसमें कितना है? 6 इंच पानी आ गया रेन गेज में। अब इसकी मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? वो यहाँ से तो हमें नहीं हो रही, लेकिन उसके लिए हम एक क्या बनाएंगे? एक ग्राफ बनाएंगे। ये देखें, उसने 0 1 2 3 4 5 6 उसने क्या ले लिए हैं? आवर्स ले लिए हैं। और 1 2 3 4 5 6 उसने क्या ले रही हैं? रेन डेप्थ, यानी बारिश की गहराई, यानी इंचेस में वो 6 इंचेस ले रही हैं, ठीक हो गया। अब ये देखें, हमने कहा है कि लीनियर फंक्शंस में जो ग्राफ बनेगा हमेशा किस में बनेगा? स्ट्रेट लाइन में, ठीक हो गया। ऊपर उसने लिखा हुआ है द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज़ द अमाउंट इट राइजेज डिवाइडेड बाय द अमाउंट इट रन्स। उसका कहने का मतलब यही है कि जो स्लोप ऑफ द लाइन अमाउंट राइजेज, यानी एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
एक्स एक्सेस, ठीक हो गया। यानी स्लोप ऑफ द लाइन इज़ क्या होगी। अब ये देखें बात क्लियर नज़र आ रही है कि हर घंटे में यानी 1 घंटे में 1 इंचेस पानी जमा हो रहा है रेन गेज में, ठीक हो गया। यानी नेक्स्ट फिर दूसरे, अब ये देखें अगर हम करें 6-5 करें तब भी हमारे पास 1 आ रहा है, फिर वर्टिकल पे 6-5 करें इंचेस में फिर भी हमारे पास 1 आ रहा है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि 1 घंटे में 1 इंच पानी गेज में जमा हो रहा है। तो इसका मतलब जो इसका रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी हर घंटे में 1 इंच पानी बढ़ रहा है। यानी 6 घंटे में गेज में पानी कितना आ गया है, 6 इंच आ गया, ठीक हो गया। यही बात वो ग्राफ में बता रहा है, ठीक हो गया। अब रेन गेज फिगर ए में अब ग्राफ ऑफ द फंक्शन हाउ रेन डेप्थ वेरीज विद टाइम ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। तो बिकॉज द ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन, हमने कहा है कि ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। वी आर डीलिंग विद लीनियर फंक्शन, तो इफ़ वी यूज़ दिस लीनियर फंक्शंस as a model to predict rain depth at different times, तो then we are using at a linear model। तो फिर हमें यहाँ से तो पता चलेगा नहीं गेज से, हम उसके लिए क्या करेंगे कि लीनियर मॉडल से ही उसको पता लगाएंगे कि हाँ कितने टाइम में कितना पानी गेज में जमा हो रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट टॉपिक वो है रेट ऑफ चेंज। इसमें एक ही बात बताने वाली, वही उसने कहा है कि हर घंटे में 1 इंच पर आवर, यानी हर घंटे में 1 इंच क्या हो रहा है, पानी गेज में जमा हो रहा है। तो उसने कहा है कि आ लीनियर फंक्शन हैज़ अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज, जो लीनियर फंक्शन होगा वो हमेशा उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एंड आ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो तो। अब नीचे उसने कहा है कि अगर हम ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज स्ट्रिपर द ग्राफ, ठीक हो गया। अगर रेट ऑफ चेंज ग्रेटर होता है तो उसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रिपर टाइप का ग्राफ बन जाएगा, ठीक होगा। आगे उसने 3 फिगर दिए हुए हैं, 9.9 ए दिए हुए, फिग बी दिए है और सी दिए हुए। उसमें क्या हो रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। अब ये देखें इस ग्राफ में जो फिग ए उसने बनाई, इसमें टाइम हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट, और रेन डेप्थ हमारे पास डिपेंडेंट होगी, वो तो पहले हमने बता दिया। अब ये देखें उसी तरह उसने 6 आवर्स लिए हुए हैं और इसी तरह उसने 6 क्या लिए हुए हैं, इंचेस लिए हुए हैं। अब ये देखें हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी स्ट्रेट लाइन से ये नीचे ऐसे ग्राफ बना हुआ है, ठीक हो गया। अगर वो ग्राफ की लाइन हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है तो फिर वो कह रहा है कि हर घंटे में हमारे पास 0.5 इंचेस गेज में क्या हो रहा है, पानी जमा हो रहा है। ये उसने जो फिग ए बनाई है। फिर उसने फिग बी बनाई है। फिग बी में वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो, उससे थोड़ा सा ऊपर हो, तो तब हमारे पास कितना इंचेस पानी जमा हो रहा है, 1.5 इंचेस 1 घंटे में, ठीक होगा। स्लोप हमारे पास क्या आ रही है, 1.5 इंचेस, 1.5 इंचेस हमारे पास क्या आ रही है, पानी पर आवर, यानी हर घंटे में। फिर वो फिग 3 में क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास इससे भी ऊपर ग्राफ आ रहा हो, ठीक होगी, यानी इस शेप में ग्राफ आ रहा हो, तो हमारे पास उसमें कितने इंचेस का पानी आएगा, 2 इंच, यानी 1 घंटे में कितना आएगा, 2 इंच पानी जमा होगा उसमें गेज में, ठीक होगा। ये उसने 3 मुख्तलिफ ग्राफ बना दिए। जैसे उसने कहा ग्रेटर दी रेट ऑफ चेंज स्ट्रिपर दी ग्राफ, ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नीचे लीनियर फंक्शंस को डिफ़ाइन कर रहा है। पहले हमने लीनियर मॉडलिंग की है, उसमें उसने लीनियर फंक्शन का बताया है, फिर हमने रेट ऑफ चेंज को डिफ़ाइन किया है, फिर उसने मुख्तलिफ हमें ग्राफ दिए हैं कि रेट ऑफ चेंज अगर चेंज हो रहा हो तो कैसे कैसे ग्राफ बनेगा, ठीक हो गया। अब ये देखिए उसने लीनियर फंक्शंस को डिफ़ाइन किया है कि अ लीनियर फंक्शन हैज़ अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज इन स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यानी लीनियर फंक्शंस में रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होगा जब उसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। फॉर ऑल लीनियर फंक्शंस रेट ऑफ चेंज इज़ इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। रेट ऑफ चेंज तब इक्वल होगा तो वो किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ की स्लोप के इक्वल क्या होगा, उसका रेट ऑफ चेंज होगा। फिर वो कहते हैं कि ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज दी स्ट्रिपर दी स्लोप, तो इसका मतलब जब उसका रेट ऑफ चेंज ग्रेटर होगा तब उसका स्लोप क्या होगी, स्ट्रिपर होगी। वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज बाय फाइंडिंग द स्लोप बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। वो कहता है कि अगर हमने 2 पॉइंट्स के दरमियान स्लोप को
फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज बाय फाइंडिंग द स्लोप, यानी रेट ऑफ चेंज को बाय स्लोप में हमने अगर फाइंड करना है तो 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो वो क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होगा और नीचे हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक हो गया। फिर नीचे उसने फिक्स से भी ऐसे ने उसको डिफाइन किया हुआ है। ये देखिए हमारे पास ये वर्टिकल डिपेंडेंट वेरिएबल है और हॉरिजॉन्टल हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर इसने हमने कहा लीनियर फंक्शन ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये देखिए ये पॉइंट 1 उसने लिया हुआ है और यहाँ पे उसने पॉइंट 2 ले लिया है और ये इस तरह उसने इसको क्या कर दिया है, कनेक्ट करवा दिया। ये क्या क्या है कि ये हमारे पास जो वर्टिकल होगा ये चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये जो हॉरिजॉन्टल ऐसे बना हुआ ये चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यही बात वो क्या कर रहा है कि वो टू फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन वी कैन लुक एट एनी 2 पॉइंट्स एंड डिवाइड द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल बाय चेंज इज द इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल करते हैं। ये इसमें हमारे पास 6-7 एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप लोग अच्छी तरह समझ लेंगे तो आगे आप लोगों को क्वेश्चन करते हुए कोई मसला नहीं होगा। ड्राइंग अ लीनियर मॉडल। ठीक हो गया। हम पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इसका सोल्यूशन में मैं आप लोगों को ग्राफ से सारा समझा दूंगा। जब आप सोल्यूशन पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि यू हैक अ 3 मील ट्रायल। ठीक हो गया। वो कहता है कि आपने 3 मील का सफ़र तय किया है। यू हैक अ 3 मील ट्रेल, आपने सफ़र तय करना है। स्टार्टिंग एट एन एलिवेशन ऑफ 8000 फीट। वो कहता है कि जो स्टार्टिंग से बुलंदी है उसकी ऊंचाई कितनी है। एलिवेशन का मतलब होता है बुलंदी, वो कितनी है, 8000 फुट। अलॉन्ग द वे द ट्रेल गेन्स एलिवेशन एट रेट ऑफ 650 पर मील। वो कहता है कि जैसे ही वो यानी पर मील में वो कितने फुट बढ़ाता है, यानी वो कितने क्या रहा है कि 650 फुट पर मील। एलिवेशन अलॉन्ग द ट्रेल कैन बी viewed as a function of distance walked. What is the domain of the elevations functions? From the given data, draw a graph linear function that gives your elevation you hike along the trail. Does this model seems रियलिस्टिक। उसने कहा है आपने एक लीनियर मॉडल बनाना है, उसमें आप लोगों ने बताना है कि हमारे पास टोटल कितने माइल्स हैं, 3 मील्स हैं। उसमें उसने बताना है कि आप लोगों ने कितने, यानी 0 पे उसने कहा है कि हमारे पास 8000 फुट है जब स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर वो कहते हैं आपने 3 मील्स का सफ़र या बुलंदी पे आप लोगों ने जाना है उससे आगे, तो वो कितनी उसमें क्या होगा, उसमें लीनियर मॉडलिंग आप लोगों ने बताना है उसमें कितना चेंज आ रहा है। ठीक हो गया। तो अब ये देखें, मैंने ऐसे इसको ना पेज पे बनाया हुआ है, मैं आप लोगों से यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्लियर करवा देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो मील्स है ये डिस्टेंस में आ रहा है। ठीक हो गया, फासला। अब 0 1 2 3, ठीक है, 3 मील्स की हमने बात की तो डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, 3 होगा। अब ये हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और एलिवेशन जो उसकी बुलंदी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 8000, फिर आगे क्या हो जाएगी 850, यानी 8500, फिर 9000, फिर 9500 और फिर क्या है लास्ट 10000। फिर हमने क्या ले लिया, उसके एलिवेशंस ले लिए, बुलंदी ले लिए, फुट में ले लिए। ठीक हो गया। अब ये देखें, जब हमने क्या है स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है हमारे पास 8000, तो वहाँ पे हमने पॉइंट्स ड्रा कर लिए। अब ये देखें, फिर हमारे पास 0 से जब हम 1 मील में जाते हैं, यानी स्टार्टिंग पे क्या है 0 पे 8000, ये देखें उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फिर जब हम 1 मील सफ़र तय करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखा 8500, इसमें हम कितना ऐड करेंगे 650 फुट, यानी उसने क्या कहा है कि 6 फुट में उसमें चेंजिंग आई है। ठीक हो गया। यानी 1 जब मील पे पहुंचेंगे तो हमारे पास उसकी ऐड कितना हो जाएगा 650। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 1 मील पे हमारे पास उसका फुट या बुलंदी एलिवेशन कितनी हो जाएगी 86.5। ये देखिए इस पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर नेक्स्ट मील पे भी जब 2 पे पहुंचेंगे तो 2 पे फिर हम क्या इसमें पुट कर देंगे
1000 में हम कितना पुट कर देंगे 650 उसमें ऐड कर देंगे, यानी हम उसमें अब ये देखें 650 की हमारे पास क्या आ रही है, चेंजिंग आ रही है। ठीक हो गया, यानी इसका मतलब 1 मील पे 650 है, 2 मील पे भी 650 का आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और लीनियर जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यही पूरी इसमें सॉल्यूशन में यही बात बता रहा है। ये आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है तो आप लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया, उम्मीद है कि ये एग्जांपल भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, अ प्राइस डिमांड फंक्शंस। पहले प्राइस की बात कर रहे हैं, फिर डिमांड की बात कर रहे हैं, फिर हमने क्या किया, डिमांड फंक्शन, फिर हमने इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये देखिए एग्जांपल हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर मैं ये ग्राफ से आप लोगों को सारा क्लियर करवा दूँगा जो उसने ग्राफ बनाया हुआ है। वो कह रहा है कि आ स्मॉल स्टोर सेल्स फ्रेश पाइन एप्पल्स, कि उसने पाइन्स जो फ्रेश पाइन एप्पल्स हैं उसको स्टोर्स को सेल्स करना है। ठीक है, स्मॉल स्टोर सेल्स फ्रेश पाइन एप्पल्स बेस्ड ऑन अ डेटा फॉर पाइन एप्पल्स प्राइस बिटवीन $2 एंड $5। ठीक हो गया, अब हम लोगों ने दो उसने हमें पॉइंट्स दे दिए हैं तो हम इसका रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, बिटवीन हमने पाइन एप्पल्स उसने जो डेटा दिया हुआ है दो पॉइंट्स के दरमियान, एक उसने कहा है कि $2 उसकी प्राइस है पाइन एप्पल्स की एंड $5। ठीक हो गया, हम बताएंगे कि $2 पे पाइन एप्पल्स की क्या डिमांड होगी और $5 पे पाइन एप्पल्स की क्या डिमांड होगी। यही एग्जांपल में वो पूछना चाह रहा है। दी स्टोर ऑनर्स क्रिएटेड अ मॉडल, the store owners created a model in which a linear function is used to describe how the demand number of pineapples sold per day। अब जो वो कहता है कि नंबर ऑफ पाइन एप्पल्स बिकते हैं दिन में, उसकी क्या डिमांड है, वो कह रहा है कि वेरीज विद द प्राइस, प्राइस की चेंज होने से उसका क्या होता है, जो उसके पाइन एप्पल्स क्या करते हैं, बिकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि दी पॉइंट $2, यानी वो कह रहा है कि $2 अगर उसकी प्राइस हो तो दिन में कितने उसके पर डे कितने पाइन एप्पल्स बिक जाते हैं, 80 पाइन एप्पल्स। यानी अगर हर एक पाइन एप्पल की कीमत वो कहता है अगर $2 हो तो 80 पाइन एप्पल्स उसके क्या हो जाते हैं, बिक जाते हैं। दैट मीन्स अ प्राइस ऑफ $2 पर पाइन एप्पल्स, तो 80 पाइन एप्पल्स कैन बी सोल्ड ऑन एन एवरेज डे। तो वो कह रहा है कि अगर एक पाइन एप्पल्स की डिमांड या प्राइस $2 हो तो उसके दिन में 80 पाइन एप्पल्स क्या हो जाते हैं, सेल हो जाते हैं। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज फॉर दिस फंक्शन, तो इसमें अगर उसने जैसे हमें उसने दो पॉइंट्स दिए, इसमें वो कहता है कि रेट ऑफ चेंज फॉर दिस फंक्शन, इस फंक्शन में उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, डिस्कस दी वैलिडिटी ऑफ दिस मॉडल। तो हम आप लोग मॉडल में डिस्कस करेंगे इसमें क्या चेंजिंग आएगी। अब ये देखें मैंने यहाँ पेज पे ये ग्राफ बनाया हुआ है तो मैं आप लोगों को यहाँ से क्लियर करवा देता हूँ। ठीक हो गया, ये देखें हमने एक ग्राफ लिया हुआ है, प्राइस ऑफ पाइन एप्पल्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, यानी प्राइस होगी तो ही उसकी डिमांड होगी। इसका मतलब प्राइस जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जो हमारे पास डिमांड होगी उसकी नंबर ऑफ पाइनएप्पल्स वो क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया, अब प्राइस में वो क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 $10 तक उसने उसकी प्राइस ले लिया पाइनएप्पल्स की, और यहाँ पे उसने क्या कह दिया है कि ये 20 40 60 80 और 100 पाइन एप्पल्स उसने ये नंबर्स ले लिए, नंबर ऑफ पाइन एप्पल्स। ठीक हो गया, अब पहला उसने क्या किया कि 2 पे, अब ये देखें उसने ऐसे डिमांड बना दी है ना, ये देखें उसने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिया है। ठीक हो गया, अब वो कह रहा है कि इसमें अब 2 पे देखें, 2 पे हमारे पास $2 पे कितने उसके पाइन एप्पल्स सेल हो रहे हैं, 80। ठीक हो गया, तो फिर उसने कहा है कि $5 पे तो उसके पाइन एप्पल्स की डिमांड क्या हो जाएगी, $5 पे उसके 50 पाइन एप्पल्स सेल होंगे पर डे। इसका मतलब जैसे उसकी प्राइस बढ़ेगी पाइन एप्पल्स की उसकी डिमांड कम होगी। तो ये देखें 5 - 2 यानी रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डिपेंडेंट चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कौन से हैं,
प्राइस है हमारे पास, ये देखें $5, और हमारे पास ये 2 पॉइंट्स उसने दिए, और उसमें उसके बाद चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। अब डिपेंडेंट वेरिएबल आप देखिए 2 पॉइंट्स उसने दिए, यानी 5 - 2 करेंगे तो $3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे पाइन एप्पल्स को करेंगे, यानी अब यहाँ पे इसकी $5 डिमांड इसकी क्या है, 50 पाइन एप्पल्स है, और $2 पे इसकी डिमांड 80 है। अब 50 - 80 करेंगे तो -30 आएगा, यानी उसकी डिमांड में कितनी कमी आ रही है, 30 पाइन एप्पल्स पर डे उसकी डिमांड पाइन एप्पल्स में कमी आ रही है। ठीक हो गया। अगर उसकी प्राइस $5 हो, ठीक हो गया। अब $3 पे क्या आ रही है, उसकी कमी कितनी आ रही है, -30। ठीक हो गया। ये उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये देखें उसने ऐसे बनाया हुआ है, 5 - 2 किया हुआ है। ठीक हो गया। फिर 50 पाइन एप्पल्स -80 किया हुआ, तो -30 आ रही है। जब रेट ऑफ चेंज करेंगे तो अब डिमांड हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और प्राइस ऑफ पाइन एप्पल्स क्या है हमारे पास, चेंज इन प्राइस में क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक होगा। वही उसने लिखा है चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस -30 पाइन एप्पल्स ओवर 3। ठीक हो गया। तो हमारे पास -10 आ रहा है। तो इसका मतलब जब उसकी प्राइस यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिमांड फंक्शन इज -10 पर डॉलर, यानी जैसे ही उसकी $1 बढ़ेगा तो उसमें पाइन एप्पल्स में कमी कितनी आएगी, $10 की। माइनस का मतलब ये है कि उसमें कमी आएगी। फॉर एवरी $1 दैट द प्राइस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ पाइन एप्पल सोल्ड डिक्रीजेज बाई 10। जैसे ही डॉलर में वो कहता है कि इंक्रीज होगा $, तो उसमें पाइन एप्पल्स की जो बिकने की शरह होगी उसमें कमी आएगी 10। ठीक हो गया। 10 पाइन एप्पल्स कम होते जाएंगे जैसे ही डॉलर की प्राइस बढ़ेगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, और ये लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, इसी से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 3 है, उसको भी कर लेंगे। चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर वो कहता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ जाए तो इसको हम कैसे निकालेंगे। कंसीडर अगेन द रेन डेप्थ फंक्शन इन फिग। जैसे हमने पीछे फिग में पढ़ा था रेन डेप्थ में। वी वांट टू नो हाउ मच द रेन डेप्थ चेंज इन 4 आवर्स पीरियड। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास रेन डेप्थ उसमें 4 आवर्स पीरियड हो, तो बिकॉज द रेट ऑफ चेंज फॉर दिस फंक्शन इन 1 इंच पर आवर, तो टोटल चेंज आफ्टर 4 आवर इज, तो क्या आएगा, चेंज इन रेन डेप्थ वो इज इक्वल टू क्या है, 1 इंच ओवर पर आवर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्रॉस 4। हम क्या कह दिए कि हमने कहा कि 1 आवर्स की जगह अगर 4 हो तो हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंचेज, यानी रेट ऑफ चेंज क्रॉस क्या आ जाएगा, उसका इलिप्स टाइम, जो उसने टाइम बता दिया है। तो नोटिस दैट, ये आप लोगों ने नोटिस वगैरह पढ़ लेना है। वही बात कर रहा है, पहले हमने कहा है कि 1 आवर्स था, अगर वो कहता है अगर उसमें 4 आवर्स हो तो क्या आ जाएगा, 4 इंचेस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं रेट ऑफ चेंज रूल। अब चेंज रूल की बात कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज रूल अलाउज अस टू कैलकुलेट द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब वो कह रहा है कि अगर हमने चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल निकालना है तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, वो इज इक्वल टू क्या आएगा, जैसे हमारे पास रेट ऑफ चेंज क्या होता है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद यानी ओवर चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम वहाँ से चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल निकालें तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक होगा। ये देखें, ये उसने फार्मूला बना दिया है। अब एग्जांपल नंबर 3 भी इसी से रिलेटेड है, उसको कर लेते हैं। सिंपल सी है, छोटी सी एग्जांपल है, आप लोग हम इसको देख लेते हैं। अब वो कहता है कि अगर हम डिमांड में चेंज कर दें, ठीक हो गया, तो वो उसको कैसे, डिमांड क्या थी हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल थे, अगर वो कहते हैं इसको चेंज कर दें तो हमारे पास क्या इसका आंसर आएगा, यूजिंग द लीनियर डिमांड फंक्शन इन फिग प्रिडिक्ट द चेंज इन डिमांड फॉर पाइन एप्पल्स इफ़ द प्राइस इंक्रीजेस बाई $3। वो कहता है अगर इसकी चेंज डिमांड में हम चेंज कर दें, $3 कर दें, ठीक हो गया, जो पाइन एप्पल्स हैं, तो वो क्या आएगी हमारे पास। अब इसका सोल्यूशन देखें, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द प्राइस ऑफ द पाइन एप्पल। जो प्राइस होगी वो उसकी क्या होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पाइन एप्पल्स की, एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द डिमांड फॉर द
पाइनएप्पल्स। ये तो बात हम लोगों ने पहले कर ली इन एग्जांपल 2 में। तो वही फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इज -10 पाइनएप्पल्स पर डॉलर। यानी वो कह रहा है कि हर डॉलर में उसकी जो पाइन एप्पल्स में कमी आएगी वो क्या आएगी, $10 आएगी। ठीक हो गया। तो द चेंज इन डिमांड फॉर अ प्राइस इंक्रीज ऑफ $3। अगर वो कहता है कि इसकी डिमांड में हम उसकी प्राइस इंक्रीज़ करके $3 कर दें तो उसकी चेंज क्या आएगी, चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू क्या आएगी, वही रेट ऑफ चेंज क्रॉस चेंज इन प्राइस, वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने ऊपर ये फार्मूला लिखा है। ठीक हो गया। तो अब ये देखें रेट ऑफ चेंज क्या है हमारे पास, वो -10 आ रहा है और जो उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है वो क्या आ रही है ये रेट ऑफ चेंज हमारे पास -10 पाइनएप्पल्स आ रहा है और उसकी प्राइस में कितना आ रहा है, $3। ठीक हो गया। जब 3 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -30 पाइनएप्पल्स आ जाएंगे। तो दिस मॉडल प्रिडिक्ट, ये जो मॉडल है हमें ये हम इससे ये जायज़ा लगा सकते हैं। प्रिडिक्ट का मतलब होता है जायज़ा लगाना, प्रिडिक्ट का मतलब होता है जायज़ा लगाना। तो दैट $3 प्राइस इंक्रीज विल लीड टू 30 fewer पाइनएप्पल्स बीइंग सोल्ड पर डे। तो इसका मतलब जब उसकी वो कहता है कि $3 प्राइस बढ़ेगी तो दिन में कितने हमारे पास पाइनएप्पल्स बिकेंगे या सेल होंगे, वो कितने, 30। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।